जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दंग कर देने वाली, हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में भक्तों के घर विराजित है। भक्त अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल की छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान भी रखते हैं। पर जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उतनी ही अपेक्षा आपके लड्डू गोपाल को भी आपसे होती है। लड्डू गोपाल की इस हैरान कर देने वाली घटना को सुनकर, इस अद्भुत लीला को सुनकर आपका रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है इंदौर की रहने वाली रचिता जी ने। रचिता जी कहती हैं कि मेरी शादी को 7 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद है जो मेरी शादी के समय 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं। सासू माँ, ससुर जी बिल्कुल मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मेरी ननद में और मुझ में कभी भी उन लोगों ने भेद नहीं किया। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रचिता जी कहती हैं कि बचपन से ही मैं पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ। भगवान के प्रति मेरे मन में बहुत आस्था है, पर मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, या फिर मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर वो कहते हैं ना, लड्डू गोपाल की कृपा हो तभी आपको उनकी सेवा मिलती है। जब तक लड्डू गोपाल नहीं चाहते, आप अपने घर उन्हें नहीं ला सकते हैं, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल को अगर आपसे सेवा लेनी हो तो वो अपने आप कोई ना कोई लीला कर आपके घर जरूर आ जाएंगे। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रचिता जी कहती है कि ससुराल जाने के बाद मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी ननद बहुत अच्छी थी और हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। मैं भी बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह मानती थी। हम दोनों ननद भाभी दिन भर बातें करते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल चलाते थे। मतलब ससुराल में मुझे बिल्कुल मायके सा प्यार मिल रहा था। और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी थी। मेरी मम्मी की तरह मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। यह घटना लगभग मेरी शादी के 8 महीने बाद की है। मेरी ननद, मेरी सासू माँ, हम सभी बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहे थे। तभी हमारे सामने लड्डू गोपाल का एक वीडियो आता है, लड्डू गोपाल का सत्य लीला कथा। वो वीडियो हम तीनों ने पूरा देखा। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथा का श्रवण करके हम तीनों बिल्कुल अबाक रह गए। उसके बाद हमने उस चैनल को सब्सक्राइब किया। फिर प्रत्येक दिन कई दिनों तक हम तीनों लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनने लगे। और सच कहूँ तो धीरे धीरे लड्डू गोपाल से हमें लगाव होने लगा था। बाल गोपाल के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो रही थी। तभी हम लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो भी देखने लगे। हम देखते थे कि भक्त अपने लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल शिशु के समान कर रहे हैं। बाल गोपाल से खूब लाड लड़ा रहे हैं। लड्डू गोपाल के भक्त अपने कान्हा का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक धारण करवाते हैं, सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहनाते हैं, तरह तरह का भोग भी लगाते हैं। ये सब देखकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा था। और तभी एक दिन मेरे मन में एक भाव आया, क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आऊं, मैं भी उनकी सेवा करूं। यह बात सबसे पहले मैंने अपनी ननद से कही। मेरी बात सुनकर ननद भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि हाँ भाभी, हम लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। फिर हम भी अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करेंगे, उन्हें तरह तरह की पोशाक पहनाएंगे, लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाएंगे। अब हम दोनों ननद भाभी ने यह तय कर लिया कि हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। फिर हम दोनों ने मिलकर यह बात अपने सासू माँ से कही। अब क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूजा पाठ करने वाली भक्त प्रवृत्ति की महिला है, और जब हमने उनसे लड्डू गोपाल घर लाने की बात की तो मेरी सासू माँ भी तुरंत राजी हो गई। उन्होंने हमें बिल्कुल भी मना नहीं किया। मेरे सासू माँ कहती है कि देखो बहू, मेरे घुटनों में तो दर्द रहता है। मैं पूजा पाठ तो करती हूँ, पर बाल गोपाल की नित्य सेवा शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, अगर तुम दोनों चाहती हो, तुम दोनों कर सकती हो, तो जरूर लड्डू गोपाल को घर लेकर आओ। ठाकुर जी की घर पर सेवा होगी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। रचिता जी कहती हैं कि उसके बाद हम दोनों ननद भाभी खुशी खुशी बाल गोपाल को घर लेकर आए। मेरी ननद तो कॉलेज चली जाया करती थी, पर मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करती थी। सुबह लड्डू गोपाल को जगाना
बनाना, उन्हें भोग लगाना, बाल गोपाल का स्नान श्रृंगार करना, उन्हें सुंदर तरीके से तैयार करना, फिर रात को लड्डू गोपाल को शयन करवाना, सब कुछ मैं ही किया करती थी। पर हाँ, मेरी ननद भी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। वो भी लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर पोशाक लेकर आती थी, सुंदर ज्वेलरी लेकर आती थी। रात को घर के काम वगैरह करने में मुझे देर हो जाए तो वही लड्डू गोपाल को शयन भी करवा देती थी। कभी जब उसकी छुट्टी हो, उसे कॉलेज ना जाना हो, तब वो मुझसे कहती थी कि भाभी आज मैं आपके साथ लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। और ऐसे ही हम दोनों ननद भाभी साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। वैसे मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के भोजन प्रसादी भी बनाती थी। और कभी जब मैं लड्डू गोपाल को शयन करवाती थी तो मेरी सासू माँ मेरे पास बैठकर लल्ला को लोरी सुनाती थी। हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। हम सभी बहुत प्रसन्न थे कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। रचिता जी कहती हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल हमारे घर पर आए थे। उस दिन से हमने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की थी। और फिर मैं और मेरी ननद हमेशा यही सोचते थे कि हमारे लड्डू गोपाल बहुत सुंदर दिखने चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल को हम सुंदर से सुंदर पोशाक पहनाते थे, सुंदर से सुंदर श्रृंगार करते थे। मेरी ननद लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक लेकर आती थी जो काफी भारी भी होते थे। और क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई थी, बाल गोपाल को भारी पोशाक में शायद गर्मी लगती थी, पर इस बात का हमें तनिक भर भी आभास नहीं हुआ। हम तो बस यही चाहते थे कि हमारे लल्ला का सुंदर से सुंदर श्रृंगार हो। हम तो बस यही चाहते थे कि हमारे लल्ला सबसे सुंदर दिखे। और यही हमसे सबसे बड़ी भूल भी हो गई। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 2 महीने बीत गए थे। गर्मियाँ भी काफी बढ़ गई थी। हमने अपने घर के मंदिर में पंखा भी लगवा रखा था जिससे हमारे लल्ला को गर्मी ना लगे। पर अभी भी हम अपने लड्डू गोपाल को वही भारी भरकम सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाते थे, खूब सारा श्रृंगार करते थे, कंगन वगैरह, मुकुट, गले की हार सब कुछ पहनाते थे, लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करते थे। पर मेरे छोटे से लड्डू गोपाल तो शिशु है ना। बाल गोपाल को जब हम अपने घर पर लेकर आए थे, उसी दिन से लड्डू गोपाल हमारे परिवार का सदस्य बन जाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा भी हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही करनी चाहिए। अपने घर के छोटे शिशु की तरह लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखना चाहिए। यह हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और यही हमसे सबसे बड़ा अपराध बना। रचिता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल तो अभी अभी हमारे घर पर आए थे। हमें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, पर हाँ, मोबाइल में वीडियो वगैरह देखकर हम लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करते थे। हम कोशिश करते थे कि लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से अच्छी हो सके, हमारे लड्डू गोपाल को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। इन 2 महीनों में ही लड्डू गोपाल के लिए हमने ढेर सारे सुंदर सुंदर पोशाक खरीद ली थी, बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह भी खरीदी थी। ठाकुर जी की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज का अभाव नहीं था, तो हम अपने लड्डू गोपाल के लिए महंगे से महंगा, सुंदर से सुंदर पोशाक खरीदते थे। पर इतनी गर्मी में, इतनी भयानक गर्मी में हमें लड्डू गोपाल को सूती वस्त्र पहनाना चाहिए, लड्डू गोपाल को ऐसे भारी भरकम पोशाक नहीं पहनाने चाहिए, इस बात का हमें तनिक भर भी आभास नहीं था। तभी एक दिन हमारे सामने मोबाइल पर एक वीडियो आता है जिसमें हमें यह पता चला कि लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार सेवा देनी चाहिए। सर्दियों में गर्म जल से स्नान करवाना चाहिए, ठीक वैसे ही गर्मियों में हमें शीतल जल से स्नान करवाना चाहिए। बाल गोपाल को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाना चाहिए। और साथ ही साथ उस दिन हमें यह भी पता चला कि लड्डू गोपाल की पोशाक भी मौसम के अनुसार ही होनी चाहिए। तभी मैं अपनी ननद से कहती हूँ कि रिया, लड्डू गोपाल को हमें सूती पोशाक पहनानी चाहिए ना, गर्मियाँ काफी बढ़ गई है। और देखो ना, वीडियो में क्या बताया जा रहा है, लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार पोशाक पहनानी चाहिए। तो मेरी ननद रिया कहती है कि हाँ भाभी, फिर ठीक है, मैं कल जब कॉलेज से वापस आऊंगी ना, तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ सूती पोशाक लेकर आऊंगी। अगले दिन मेरी ननद लड्डू गोपाल के लिए कुछ सूती पोशाक लेकर आती है। पर जब हमने
वो सूती की पोशाक लड्डू गोपाल को धारण करवाना प्रारंभ कर दिया तो सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जिस तरह से हैवी पोशाक होते हैं, सुंदर सुंदर वर्क वाले पोशाक होते हैं, उसको लड्डू गोपाल को पहनाने से बाल गोपाल बहुत ही सुंदर लगते हैं। हैवी पोशाक, पगड़ी, ज्वेलरी सब पहनाने से लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखते हैं। पर जब हमने सूती पोशाक धारण करवाना प्रारंभ कर दिया तो सूती पोशाक पहनाने से लड्डू गोपाल उतने सुंदर तो नहीं दिख रहे थे, पर फिर भी हम लड्डू गोपाल को सूती की पोशाक पहनाना शुरू कर दिए। पर जो सूती की पोशाक होती है वो कुछ दिनों तक, मतलब 15-20 दिनों तक तो अच्छी चलती है, पर 15-20 दिनों के बाद उसका रंग थोड़ा खराब हो जाता है। फिर हम लड्डू गोपाल का वैसा श्रृंगार भी नहीं करते थे, ना ही हैवी ज्वेलरी पहनाते थे। सूती की पोशाक के साथ हैवी पगड़ी, हैवी ज्वेलरी सुंदर नहीं लगता था। तब मेरी ननद कहती है कि भाभी छोड़िए ना, लड्डू गोपाल को हम सुंदर बना कर रखेंगे। हमारे कान्हा जब सुंदर श्रृंगार करते हैं ना तो बहुत खुश हो जाते हैं। हमें पता है ना भाभी, लड्डू गोपाल को श्रृंगार करवाना कितना पसंद है। हम लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर पोशाक ही पहनाएंगे, या सूती की पोशाक नहीं पहनाएंगे। और हाँ, हमारे लड्डू गोपाल के पास हमने पंखा तो लगवाया है ना भाभी, फिर लड्डू गोपाल को गर्मी भी नहीं लगेगी। रचिता जी कहती हैं कि उसके बाद हमने फिर से लड्डू गोपाल को वही सुंदर सुंदर हैवी वाली पोशाक पहनाना शुरू कर दिया। बाल गोपाल को हम हैवी पोशाक पहनाते थे, सुंदर पगड़ी पहनाते थे, ज्वेलरी पहनाते थे, जिससे कि हमारे लल्ला फिर से सुंदर दिखने लगे। तभी इसी बीच मेरे हस्बैंड का जन्मदिन आया। मेरी सासू माँ कहती है कि मेरे दोनों बच्चों के जन्मदिन पर हम मंदिर जाते हैं और घर से ही खाना बनवा कर लेकर जाते हैं, पूरी, हलवा, सब्जी वगैरह, और वहाँ गरीब बच्चों में वितरण करते हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड के जन्मदिन वाले दिन मेरी सासू माँ ने हलवाई को बुलाकर पूरी, सब्जी, हलवा सब कुछ बनवाया था और छोटे छोटे पैकेट में हमने उसे पैक भी करवाया। करीबन 100 पैकेट खाना हमने पैक करवाया था। अब इतना सब कुछ करवाने में थोड़ा लेट हो गया, सुबह के लगभग 11 बज गए थे। उसके बाद मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, हम सभी मिलकर मंदिर पहुँचे और मैं अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई थी। वहाँ पहुँचकर पूजा पाठ हुआ। वो देवी दुर्गा का मंदिर था। पूजा पाठ होने के बाद मेरे हस्बैंड माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर हम गरीब बच्चों में खाना वितरण करने लगे। तभी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आता है, करीब 6-7 साल का बच्चा। बच्चे ने मोटी सी कमीज पहन रखी थी, बाल थोड़े बड़े बड़े थे, घुंघरेले थे। वो बच्चा मेरे पास आता है, तब मैं देखती हूँ कि वो बच्चा बहुत परेशान है, पसीने से तरबतर है। वो अपने हाथों से अपने शरीर को खुजला रहा है, उसके गर्दन पर, चेहरे पर बहुत घमौरी हो रही है। वो बच्चा मेरे पास आता है, तब मैं देखती हूँ कि वो बच्चा खुजला खुजला कर परेशान हो गया, उसके चेहरे से टप टप पसीना गिर रहा था। वो बच्चा जब मेरे पास आया तब मैं उससे कहती हूँ कि बाबू, तुमने इतनी मोटी सी कमीज क्यों पहन रखी है, कितनी गर्मी है, तुम्हें इतनी घमौरी भी हो रखी है। तब वो बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत खुजली हो रही है। मैंने उस बच्चे से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ये खाना ले लो। रशिता जी कहती हैं कि तब वो बच्चा खाना लेने से इनकार कर देता है और वो बच्चा मुझसे कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सूती की एक कमीज दे दो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, मुझे बहुत खुजली हो रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मुझे एक सूती का कपड़ा दे दो ना। रचिता जी कहती हैं कि उस बच्चे को देखकर मुझे उस पर बहुत दया आई। बच्चा बहुत परेशान था, उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर वहाँ मंदिर के आसपास कोई कपड़े की दुकान भी नहीं थी। फिर मैं उस बच्चे को कपड़ा कहाँ से दिलवाती। मैं उस बच्चे से फिर से कहती हूँ कि बेटा आप ये खाने का पैकेट पकड़ो। तब वो बच्चा फिर से मुझसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, मुझे एक सूती की पोशाक दे दो ना, मुझे एक सूती की पोशाक दे दो। रचिता जी कहती हैं कि मैं एकदम से परेशान हो गई। उस बच्चे को इतना दुखी देखकर, परेशान देखकर, इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो छोटा सा बच्चा एकदम से परेशान हो उठा है। तब मैं उस बच्चे से फिर से कहती हूँ
हूँ कि बेटा ठीक है, आप ये खाने का पैकेट पकड़ो और यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। मैंने जबरदस्ती उस बच्चे के हाथ में खाने का पैकेट पकड़ा दिया और मैं उसे वहीं रुकने के लिए बोलकर अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वहाँ एक बच्चा है, गर्मी से बहुत परेशान है। मैं जब उसे खाना देने गई ना तो वो मुझसे एक सूती का कपड़ा मांग रहा है। अगर यहाँ थोड़ी दूर में आसपास कहीं दुकान हो तो जाइए ना, उस बच्चे को एक सूती की पोशाक दिलवा दीजिए। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि यहाँ आसपास कहीं दुकान नहीं है, तुम एक काम करो, तुम उस बच्चे से जाकर कह दो कि मैं आने वाले रविवार में यहीं आकर उसे कपड़े देकर जाऊंगा। रचिता जी कहती हैं कि उसके बाद मैं वापस उस स्थान पर जाती हूँ जहाँ मैंने उस बच्चे को रुकने के लिए कहा था, पर वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। आसपास के और बच्चों को मैंने सभी से पूछा कि यहाँ एक बच्चा था ना, वो कहाँ गया, पर सबका यही कहना था कि यहाँ कोई बच्चा नहीं था, किसी ने भी उस बच्चे को नहीं देखा था। रचिता जी कहती हैं कि मेरा मन बहुत उदास हो गया। मन ही मन में सोचने लगी कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा कितना परेशान था। आज मेरे हस्बैंड के जन्मदिन वाले दिन मैं उस छोटे से बच्चे को एक सूती की पोशाक नहीं दिलवा पाई। वो बच्चा बार बार मुझसे सूती की पोशाक मांग रहा था, मैं उसे वो भी नहीं दिलवा पाई। वो बच्चा कहाँ चला गया, कितना परेशान था वो बच्चा, उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। रचिता जी कहती है कि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया था, पर वो बच्चा तो कहीं जा चुका था, मैं उसे ढूंढ ही नहीं पाई। उसके बाद हम सभी घर वापस आते हैं, पर उसी रात मेरे साथ घटती है एक आश्चर्यजनक घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रचिता जी कहती है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ठाकुर की सेवा हम इतने प्रेम से कर रहे हैं, जिस लड्डू गोपाल से हम दोनों ननद भाभी इतना प्रेम करते हैं, जिनका हम इतना ध्यान रखते हैं, लड्डू गोपाल का संपूर्ण श्रृंगार करते हैं, पर इतना कुछ करने के बाद भी हमारे लड्डू गोपाल को हमारे ही हाथों से तकलीफ पहुंच रही है। हमारा इतना प्यार से श्रृंगार करना ही लड्डू गोपाल को तकलीफ दे रहा है। रचिता जी कहती हैं कि रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य अपने सपने में देखा। मैं अपने सपने में उसी बच्चे को देखती हूँ जो मुझे मंदिर के बाहर मिला था। मैं सपने में देखती हूँ कि वो बच्चा हमारे घर में इधर उधर घूम रहा है और वो बिल्कुल वैसे ही खुजला रहा है, वैसे ही परेशान है जैसा मैंने उसे मंदिर के पास देखा था। रचिता जी कहती हैं कि मैं सपने में ही सोचती हूँ कि अरे ये बच्चा यहाँ कैसे, मैंने तो इसे मंदिर के बाहर देखा था। मैं सोचती हूँ कि मैं उस बच्चे से बोलूं, उससे पूछूं कि बेटा मैंने तुम्हें वहाँ रुकने के लिए बोला था ना, तो तुम वहाँ से कहाँ चले गए थे और अब हमारे घर पर कैसे आ गए। पर तभी जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। रचिता जी कहती हैं कि सपने में मैं उस बच्चे के पीछे पीछे जाती हूँ, उसे रोकने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे कुछ कहने के लिए। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, पर वो बच्चा वहाँ रुका ही नहीं। वो बच्चा खुजलाते हुए परेशान होकर, गर्मी से परेशान हमारे घर के मंदिर की ओर दौड़ते हुए भाग जाता है। तब मैं भी उसके पीछे पीछे हमारे घर के मंदिर में जाती हूँ और तब मैं क्या देखती हूँ कि वो बच्चा हमारे लड्डू गोपाल में विलीन हो गया। मैं स्पष्ट देख पाती हूँ, क्षण के लिए मैं देख पाती हूँ कि उस बच्चे का पूरा शरीर है, पर उस बच्चे के चेहरे में मैं अपने लड्डू गोपाल को देख पाती हूँ। उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे अपने लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे थे। बच्चे की आंखों से आंसू बह रहा था, वो बहुत परेशान था, गर्मी से तरबतर उसे पसीना आ रहा था, वो बच्चा खुजला रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत परेशान है। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल संपूर्ण श्रृंगार किए हुए बैठे हुए हैं और तभी एकाएक वो बच्चा लड्डू गोपाल में विलीन हो जाता है। कभी मुझे लड्डू गोपाल के श्रीमुख में वो बच्चा दिखाई देता है, तो कभी उस बच्चे के श्रीमुख में मुझे लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं। मैं देख पाती हूँ कि संपूर्ण श्रृंगार किए हुए लड्डू गोपाल उस बच्चे में विलीन हो गए, तो कभी मैं देख पाती हूँ कि वो परेशान सा बच्चा जो खुजला रहा था, पसीने से परेशान हो रहा था, गर्मी से व्याकुल हो रहा था, वो बच्चा लड्डू गोपाल में विलीन हो जाता है। रचिता
रचिता जी कहती हैं कि इतना देखते ही मेरा सपना टूट जाता है, मेरा शरीर थर थर कांपने लगता है। मैं उठकर बैठ गई। मैं संपूर्ण घटना समझ गई थी। मैं समझ पाती हूँ कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने बहुत बड़ी भूल की है। अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करने के चक्कर में, अपने बाल गोपाल को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाने के चक्कर में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल को सूती पोशाक पहनानी चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा में हमसे बहुत बड़ा अपराध बना है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आज मेरी वजह से मेरे लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ झेलने पड़ी, मेरे लल्ला को इतनी तकलीफ हुई। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? लड्डू गोपाल से मैं इतना प्रेम करती हूँ तो मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? क्या मैं अपने बच्चे को गर्मी में इतना कुछ पहना सकती हूँ? बच्चे का तो छोड़िए, क्या मैं खुद गर्मी में इतने गहने पहनकर घूम सकती हूँ? इतनी मोटी मोटी पोशाक पहन सकती हूँ? नहीं ना। हम सभी गर्मियों में अपने सुविधा के अनुसार सूती पोशाक पहनाते हैं, फिर लड्डू गोपाल की सेवा में मुझसे इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई? रचिता जी कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी भूल का एहसास था। बाल गोपाल के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं समझ गई कि मेरे लल्ला को बहुत तकलीफ हुई है। सुबह होते ही मैंने यह पूरी घटना अपने सासू माँ और अपनी ननद से कही। मेरी ननद तो मेरे सपने की बात सुनकर हैरान थी और यह जानकर भी दोनों हैरान थे कि वो बच्चा जो मुझे मंदिर के बाहर मिला था वो कोई और नहीं बल्कि मेरे कान्हा थे, मेरे लड्डू गोपाल थे, जो मुझे एहसास करवाने आए थे कि मैया मुझे तकलीफ होती है, मैया मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे सूती पोशाक पहनाओ ना मैया। मैया मुझे अपने पुत्र के भांति प्रेम करो, मुझे अपने परिवार का सदस्य समझो, मैं मात्र एक मूर्ति नहीं हूँ मैया। मैया मुझ में प्राण है, मैया मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो। रचिता जी कहती हैं कि उसी दिन हम दोनों ननद भाभी बाजार गए और लड्डू गोपाल के लिए ढेर सारा सूती का पोशाक लेकर आए और हमसे जो भूल हुई, जो अपराध हुआ है, उसके लिए मैं अपने बाल गोपाल से आज भी माफी मांगती हूँ। मुझे एहसास है मेरे तनिक भर भूल से मेरे लल्ला को बहुत तकलीफ हुई है, पर यह भूल मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं दोहराऊंगी। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को मौसम के अनुसार ही पोशाक पहनाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल एक शिशु के समान रखती हूँ। रचिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की ये अद्भुत लीला हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुँचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।